Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to start a new lesson, but before starting the lesson I would like to say the same thing कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब. ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें क्योंकि इसका कोई कोस्ट नहीं है. ठीक है, मैं भी तो अपना मतलब इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप मुझे रिटर्न में एटलीस्ट ये तो दे ही सकते हैं ना. ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. रोल एंड फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, दिस इज अ चैप्टर. ओके, इसमें क्या है, अब चैप्टर का एक तो पहले नाम देखा करो आप, क्या है रोल एंड फंक्शन, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और क्या काम है, इसके ऊपर ही आपका सारा लेसन बेस्ड है. तो इससे पहले मतलब कि क्वेश्चन आंसर मतलब कि डिस्कस करें तो उससे पहले हम करते हैं वर्ड पोर्टल. वर्ड पोर्टल में आपको फर्स्ट वर्ड पोर्टल क्या गिवन है बच्चे, इसमें डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक जनरल तरीके से सोच के देखो कि एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो ना, जिसमें आपको एक राइट होता है कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हो, तो वो चीज़ डेमोक्रेसी होती है. आपको ये कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, नोट ऑन अ क्रैमिंग. आपने ये चीज़ समझ के करनी है. ठीक है, क्योंकि आप क्रैम कितना कर लोगे, कितने क्वेश्चन कर लोगे, आप समझ के करोगे तो वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा. ठीक है, आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो उन चीज़ों को. तो आपको मैं फिर बताती हूँ डेफिनेशन. देखो एक बार क्या, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन, सिटीजन क्या होता है, नागरिक होता है कंट्री का, वोट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उसको राइट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. सेकंड क्या है, एनफोर्स. एनफोर्स का मतलब कि कोई चीज़ को लागू करना, वो होता है एनफोर्स. या एंश्योर करना, लागू करना उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अपने तो इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में क्या लोग एंश्योर डाला. ठीक है, एंश्योर द लॉज, सिंपल इतना बहुत है. फिर क्या, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या होता है भाई, गवर्नमेंट, अब आप बार बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट नाम सुनो भाई, हमें तो पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट होता क्या है. कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो हम ही बनाते हैं, जो हम ही सिलेक्ट करते हैं, वो होती है गवर्नमेंट. ए ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ एयर कंट्री. बल्कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो हमारी कंट्री में रूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट. कि एक ऐसा ग्रुप लोगों का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, आप बोल सकते हो पॉलिसीज और एक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट क्या, मोनार्की. मोनार्की का मतलब क्या होता है, जब एक मतलब कि एक ही स्टेट में मतलब कि एक ही पर्सन होता है और एक ही क्वीन होता है, मतलब कि कोई किसी उसमें ज़्यादा ग्रुप नहीं होता लोगों का, सिर्फ एक ही पर्सन है जो डिसीजन लेगा, वो होता है मोनार्की. तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय, सिंपल एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जो हेडेड लिख सकते हो, इसमें आप गवर्नड वर्ड लिख सकते हो. ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज हेडेड और दैट इज गवर्नड बाय अ किंग और अ क्वीन, जो एक ही पर्सन है, एक ही किंग है और एक ही क्वीन है, वो मतलब कि डिसाइड करता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की. जब आपको वोट देने का राइट है, आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपने देखा भी होगा, अपने पेरेंट्स आपको वोट देने के लिए जाते हैं तो वो 18 या 18 से ऊपर ही होते हैं ना. तो 18 और 18 से अबव जब वोट देने का राइट होता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं बच्चे. ठीक है, द राइट टू वोट, ठीक है, इंजॉयड लिख सकते हो, या गिवन बाय द सिटीजन हु आर 18 और अबव 18, सिंपल वो क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कि आपका ये वर्ड पोर्टल हो गया है. फिलअप्स हम डिस्कस करते हैं एक बार. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री लाइज विद द. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अभी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसा ग्रुप है पीपल का जो रिस्पॉन्सिबल होता है. भाई किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है, गवर्नमेंट हो रही है. तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपका फिलअप्स आएगा. इन इंडिया में गवर्नमेंट फंक्शन करते हैं 3 लेवल पे फंक्शन करते हैं. फर्स्ट क्या है, सेंट्रल. सेकंड क्या है, स्टेट. थर्ड क्या है, लोकल. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे. फिर थर्ड क्या है, गवर्नमेंट डैश अवर बॉर्डर फ्रॉम फॉरेन अटैक. गवर्नमेंट क्या करती है फॉरेन अटैक से, सेफ गार्ड. सेफ गार्ड का मतलब जब अपना प्रोटेक्ट करना, जैसे वैसे भी आप जैसे कोई भी मिशन पे जाते हो या डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो मास्क वगैरह डाल के करते हैं, वो सेफ गार्ड ही तो करते हैं, अपने आप को बचाते ही तो है. तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी फॉरेन अटैक से हमें क्या कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है. फिर नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मिक्स. अब जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की तरफ से क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं भाई. इन अ डैश किंग और क्वीन, अभी हमने वर्ड पोर्टल में पढ़ा कि किंग और क्वीन जिसमें पावर होल्ड करते तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी मोनार्की होती है बच्चे. डेट्स इट. फिर आते हैं हमारे मैचिट. मैचिट में क्या है, वुमेन सफरेज मूवमेंट है. वुमेन सफरेज मूवमेंट, सफरेज वर्ड सुन के आपको पता लगना चाहिए. जब हमने लेसन पढ़ा था उसमें किस बात पे थी कि वुमेन के राइट के लिए, जब हम कोई ना मतलब कि वुमेन के राइट के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसको वुमेन सफरेज मूवमेंट बोला गया. मतलब कि वुमेन को अधिकार दिलवाने के लिए, उसको वोट देने का राइट नहीं था, तो वुमेन को वोट को राइट देने के लिए हमने क्या शुरू किया, वुमेन सफरेज मूवमेंट शुरू किया. ठीक है, 1920 और 1928 ये दोनों ना ईयर कंफ्यूजिंग करने के लिए होते हैं, तो याद करने की चीज़ है, आपको याद ही करना है. जो आपका 1920s है वो आपका रूल किस लिए है बच्चे, ये यूएसए में था.
1920s वाला रूल आपका यूएसए में है, ठीक है, कि यूएसए में आपको वुमेन को राइट देना शुरू होगा, और 1928 का क्या आपका यूके में शुरू होगा था वुमेन को राइट देने का। 3 चीज़ें हैं, वुमेन को राइट मिलना कब शुरू, सफरेज मूवमेंट के अकॉर्डिंग। 1920 में यूएसए को राइट मिला और 1928 में यूके को राइट मिला वोट देने का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जब किसी को राइट होता है 18 और 18 नवंबर को, तो वो सिंपल सी चीज़ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। उसके बाद आपका क्या ट्रू फॉल्स दिए हुए बच्चे, इन डेमोक्रेसी पीपल होल्ड द रियल पावर। डेमोक्रेसी में बिल्कुल सही बात है कि लोगों को ही राइट होता है कि अपनी पावर चुनने का, तो वो ट्रू होगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लॉज इन द कंट्री, कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ करने के लिए, नहीं, एग्जीक्यूटिव भी होती है, ठीक है, पार्लियामेंट भी होता है। तो लॉ के लिए सिर्फ अकेला गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और भी अथॉरिटीज आते हैं, ठीक है, माना गवर्नमेंट होती तो है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब लॉ होते हैं तो उसमें और चीज़ें होती है, सोल गवर्नमेंट नहीं होती। तो आपका इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। द डिमांड फॉर वुमेन राइट टू वोट रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, बिल्कुल सही बात है। जब वुमेन का जो राइट मिले वो ड्यूरिंग वर्ल्ड फर्स्ट वार ही हुआ था कि राइट मिले उनको। सफरेज डिड नॉट सपोर्ट द राइट टू वोट फॉर वुमेन, बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि डिड नॉट थोड़ी सपोर्ट तो किया था, तो ये चीज़ क्या है, फॉल्स है। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नोन एज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जब आपको वोट देने का राइट होता है तो उस चीज़ को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, उस चीज़ को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद हमारा क्या है, वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं कि जब हमें मतलब कि गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, गवर्नमेंट हमें मतलब कि अगर गवर्नमेंट हम बना रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू मेंटेन मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर इन आर कंट्री। सिंपल गवर्नमेंट की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके हमारी कंट्री में। फिर वही क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड पोर्टल में जो है वही आप राइट कर सकते हैं। फिर वाई वाज द राइट टू वोट नॉट ग्रांटेड टू वुमेन अर्लियर, क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि वुमेन बिकॉज वुमेन वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन, क्योंकि जो वुमेन थी वो इन्फीरियर मान जाती थी। अब बच्चे इन्फीरियर वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को डिग्रेड करते हैं, जब हम किसी को छोटे लेवल का समझते हैं, वो होता है इन्फीरियर, ठीक है। वुमेन को ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मतलब कि हाई स्टेटस का नहीं समझा जाता, तो लो स्टेटस का समझा जाता है, आप ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। फिर नेम द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, 3 लेवल कौन कौन से हमारे, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल और जो सेंटर स्टेट और लोकल लेवल है। फिर उसके बाद हमारे क्या, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में कोई बिग इशू नहीं है। सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अपने वही लिखना है कि जो पीपल इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, ठीक है, तो उसको मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्ड आपने ऐड कर दिया, बाकी डेमोक्रेसी वाली आप इसमें डेफिनेशन राइट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप उनको 5 क्वेश्चंस को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका जैसे डिटेल में क्वेश्चन आता है आपका कि आपने डेमोक्रेटिक फॉर्म और आपकी जो मोनार्किक फॉर्म है गवर्नमेंट की, उसमें डिफरेंस बताना है। इसमें आपने सिंपल है, आपने डेमोक्रेटिक फॉर्म है, डेमोक्रेसी की आप हेडिंग लिख सकते हैं, मोनार्की फॉर्म है, मोनार्की की डेफिनेशन दे सकते हैं, और जो इसमें आपके जो एग्जाम्पल आपने वो एग्जाम्पल मेंशन करना है, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। फिर अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन में गवर्नमेंट, ये तो भाई लेसन है ही इसी बेस पे कि गवर्नमेंट के फंक्शन क्या, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, ये तो आपको वैसे ही जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारा क्या काम करती है, रूल बनाने का काम करती है, भाई रूल रेगुलेशन सारे पोस्टल सिस्टम का काम करती है, ठीक है। और हमें क्या करती है, टू एज ए सेफ गार्ड का काम करती है, फॉरेन अटैक से हमें बचाती है। थर्ड हमें क्या काम करती है, हमें रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड भी करती है। आप ये भी ऐड कर सकते हो अगर आपने नहीं राइट किया हुआ, कि जैसे कोई बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो उसमें रिलीफ मटेरियल देने का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी उसमें मतलब कि रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन चीज़ों में हेल्प करती है हमारी। उसके बाद हमारा क्या, कंट्री भी मतलब कि एक टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द मतलब कि मतलब कि जैसे लोकल और जो सेंट्रल लेवल पे जो उनका टू मेंटेन रिलेशन बिटवीन दैट, तो उसमें आपका हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आपने मेंशन करना है गवर्नमेंट के फंक्शन, मतलब गवर्नमेंट के काम आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको कोई और भी लगता है कि मुझे राइट करना है। नेक्स्ट क्या आता है, इवेल्युएट द नीड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ गुड कंट्री। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या है, क्वेश्चन में ही लिखा है एनफोर्समेंट क्यों जरूरी है भाई लॉ के लिए। एनफोर्समेंट का मतलब क्या है, कोई लॉ आपने अभी पढ़ा था वर्ड पोर्टल में, एनफोर्समेंट का मतलब होता है एंश्योर करना। जब तक आप कोई लॉ को एंश्योर ही नहीं करोगे तो वो लॉज मीनिंगलेस है ना, बस अपनी बात मेंशन करिए। फिर उसके बाद अपने एग्जांपल देना है, रोड सेफ्टी का एग्जांपल दे सकते हो कि पीपल डोंट वियर हेलमेट इवन द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ रूल, ठीक है। और सीट बेल्ट का आप एग्जांपल दे सकते हो, अपनी एग्जांपल मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन विच वे डिड द वुमेन सफरेज मूवमेंट सिक्योर देम द राइट टू वोट, किस तरीके से वुमेन सफरेज मूवमेंट ने वुमेन को वोट देने का राइट दिया।
कब दिया, जब वर्ल्ड वार सेकंड में वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ कि जैसे जो वुमेन मतलब कि एट दैट टाइम क्या होता कि जैसे मैन हैज़, ये आपको मैंने शायद ये लिखवाया था ना इस क्वेश्चन में कि जो ड्यूरिंग द वार मैन वर अवे ऑन द बैटलफील्ड, कि जो मैन थे वो बैटलफील्ड पे चले गए थे और उसके बाद जो राइट था वो किसको मिला, वुमेन को मिला। ठीक है, तो आप और एट द टाइम जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बेटर तरीके से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करी थी, तो ये रीज़न लिखना है। प्लस आप वो जो यूक्यूरियस का आपने मैचेट में लिखा वो भी मेंशन कर सकते हो आप लॉन्ग क्वेश्चन में। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड एवरीथिंग यू कैन राइट। ये मत सोचो कि हमें ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, जब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ लिख रहे हो तो वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट। तो हमने ये याद किया था 1920 में भी हमने यूएसए में वुमेन को राइट मिलता, और 1928 का आपका जो यूके में मिला था आपको राइट। ठीक है, तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इवैल्यूएट इज अ व्हाट इज अ मोनार्की, इन्यूमरेट द डिसएडवांटेज ऑफ मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की आपने फिर वही बताने कि जो मोनार्की क्या होता है, जो अपने वर्ड पोर्टल में याद किया ना आपने वही लिखना है कि मोनार्की क्या होता है आपका, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय अ किंग और अ क्वीन। फिर उसके बाद अपने डिसएडवांटेज क्या लिखना है, डिसएडवांटेज तो ये है ना कि मोनार्की हो रही है तो पीपल कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। आप ये लिख लो बिल्कुल, अगर कुछ भी ना समझ में आए कि उसका नुकसान क्या होगा। आप एक बताओ, जब रूल रेगुलेशन एक ही पर्सन बना रहा है दूसरे बंदे की चलेगी नहीं, तो नुकसान तो ये हुआ ना कि पीपल है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते ना। ठीक है, और इट हैज़ नॉट बी मेड फॉर अकॉर्डिंग टू द मतलब कि पीपल, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं बनी है। इसमें मतलब कि जो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन एक ही पर्सन ले रहा है तो उनको अपना डिसीजन लेने का राइट नहीं है। तो दिस यू कैन राइट। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं इस लेसन में छोड़ा है जो रह गया हो। ठीक है, इसमें अगर आपका इंटरनल क्वेश्चन की बात करें, इंटरनल क्वेश्चन भी आपके यही बनेंगे कि इंटरनल क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं इसमें, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन से ही हमारे सारे के सारे मेन क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, एक भी सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताई है। अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही है, ये रिवीजन के तौर पे बताया मैंने, पूरा लेसन ने आपको एक्सप्लेन किया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि बच्चे को कुछ तो आता है, थोड़ा ये है कि जो कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं वो हो जाएगा। और अगर आप पहली बारी जैसे चैप्टर भी भूल भाल गए हो, आप पहली बारी सुन रहे हो उसको, आपने पहले कभी सुना नहीं है, तो उस वीडियो को दोबारा 2-3 बार सुनोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें कि मैम आई एम फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।